मैं पवन मोहल, उपाध्यक्ष विद्युत पेंशन फोरम। आज हमारा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है एम्प्लॉयज़ इंजीनियर पेंशन, आज हमारी 7वीं महापंचायत जो है हमारी कांगड़ा जिले के धर्मशाला में हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं बिजली बोर्ड को लेकर के, आज मैं मीडिया के आपके साथियों से कहना चाहूँगा कि 1990 में हम लोग 43,000 थे और कर्मचारियों की जो संख्या हमारे 43,000 तक कर्मचारी और हमारे कंज्यूमर की संख्या मात्र 9 लाख थी। आज मैं आपको बताऊं हमारे कर्मचारियों की संख्या मात्र घट करके 12,000 रह गई है और हमारा कंज्यूमर 29 लाख को पहुंच गया। और इस काम के प्रेशर में हमारे जो बच्चे हैं, आए दिन जो कर्मचारी हैं वो दुर्घटना का शिकार होकर के अपने प्राणों की आहुतियाँ दे रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि जो सरकार बिजली मित्र जैसी प्रक्रिया बिजली बोर्ड में शुरू करने जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं कि बिजली बोर्ड में स्थायी भर्तियाँ की जाए और इसके साथ जो रिटायरियों के हमारे फाइनेंशियली बेनिफिट आज दिन तक नहीं दिए गए हैं उनको भी तुरंत बहाल किया जाए। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। आज यहाँ पे पहुँचे हैं, भारी संख्या पे जो महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन में मौजूद हुई हैं। क्या कुछ मांग है, क्या कहना चाहोगे? बिजली बोर्ड की गलत नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में जो आउटसोर्सिंग हो रही है और बिजली बोर्ड में आउटसोर्सिंग बच्चों के लिए जो स्थायी नीति नहीं बनाई जा रही है, बिजली बोर्ड में जो कर्मचारी है उनकी युक्तिकरण किया जा रहा है, बिजली बोर्ड को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, बिजली बोर्ड को प्राइवेट करने की कवायद जारी है और बिजली बोर्ड में जो रिटायरी कर्मचारी है उनके जो ड्यूज है वो पेंडिंग चले हुए हैं। 1 साल से 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से पेंडिंग चले हुए हैं ड्यूज, जिसमें हम भी उत्पीड़ित हैं। तो बिजली बोर्ड मैनेजमेंट जो है वो कर्मचारियों पेंशनरों के हक में नहीं है। हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम सड़कों पे उतरे हुए हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं, नई भर्तियाँ जो हुई हैं बच्चों की, उनको पुरानी पेंशन मिले और उनको इस अधिकार से वंचित ना रखा जाए। मैं हीरालाल वर्मा, को कन्वीनर HPSC एम्प्लॉयज इंजीनियर एंड पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी। आज यहाँ पे भारी संख्या पे जो कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस प्रदर्शन को लेके और अपनी मांग? इसमें तो मोटे तौर पर तो हम कहना चाहेंगे जो आज यहाँ बिजली कर्मचारी और बिजली बोर्ड को बचाने को लेकर के आया है। आज पूरे हिंदुस्तान का बिजली कर्मचारी लगभग 25 लाख पेंशनर कर्मचारी और अभियंता आज स्ट्राइक पे हैं और जो केंद्र सरकार द्वारा जो बिजली बोर्ड को निजीकरण की दिशा में ले जा रहे हैं उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी है। लेकिन यहाँ हमारे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जिस तरह पे केंद्र सरकार बिजली बोर्ड को निजीकरण में क्यों ले जा रही है, प्रदेश सरकार भी उस दिशा में बढ़ रही है। तो इस करके आज जो पूरा यहाँ जो कर्मचारी पेंशनर अभियंता इकट्ठा हुआ है, एक केंद्र और राज्य की जो बिजली बोर्ड विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ है और खास करके हम सीधे सीधे तौर पर कहना चाहेंगे बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज जो जिला पंचायत यहाँ हुई है उसके बाद यहाँ प्रशासन के रूप में हम यहाँ DC महोदया को ज्ञापन सौंपने आए। इसमें मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन से वंचित रखा गया है और बिजली बोर्ड में नए नए प्रयोग जो कर रहे हैं उनको बंद किया जाए, बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चरिंग बंद की जाए, बिजली बोर्ड से इसके सर्च ट्रांसमिशन और दूसरे सर्च छीनना बंद किया जाए और बिजली बोर्ड में जो आउटसोर्स का कर्मचारी है उसके लिए कोई नीति बनाया जाए और बिजली बोर्ड में जो पदोन्नतियाँ पेंडिंग पड़ी है वो पदोन्नतियाँ की जाए और इसके साथ जो पदों को समाप्त किया जा रहा है, इन तमाम के विरोध में आज यहाँ रैली का आयोजन किया गया। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड प्रदेश की जनता को बेहतर सेवाएं दे रहा है लेकिन आपका कर्मचारी 43,000 से 13,000 आ गया है। क्या वो 13,000 आज जिस हालात में सर्विसेज दे रहा है उससे हाथ से बड़े हैं और हमने पिछले 3 सालों में लगभग 45 कर्मचारियों को खोया। हम प्रदेश सरकार को कहना चाहेंगे, प्रदेश की जनता आपकी है, 26 लाख कंज्यूमर आपके हैं। अगर आप 26 लाख कंज्यूमर को बेहतर सेवाएं देना चाहेंगे, इस पब्लिक सेक्टर को आगे भी चलाना चाहेंगे तो बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए और बिजली बोर्ड में जो मैनेजमेंट है, जो IAS अधिकारी हैं जो तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। ये हम यहाँ जिला पंचायत या जो हमारा यहाँ जिला पंचायत धर्मशाला में उसके माध्यम से मांग करना चाहेंगे। सर, एक तरफ सरकार कहती है कि बजट में आपकी तौर पे तंगी है और दूसरी तरफ निगमों के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके वेतन डबल किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है इससे आर्थिक तंगी नहीं होगी प्रदेश में? ऐसा हमें लग रहा है कि जो निगमों के अध्यक्ष हैं उनकी तो बढ़ाई उससे पहले पिछले सेशन में अपनी बढ़ा दी और मुझे लग रहा है ऐसा भी नहीं है जो इनके खास उनको एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। तो ये सरकार का नजरिया गलत है। जिस जनता ने
जिन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को लाया है उनका ध्यान रखना भी आपका फर्ज बनता है। आपने डीए नहीं दिया, 3 किस्तें होगी, आपने पे अलाउंसेज और वायदे होने तो वो आपने नहीं दिए, इसके साथ साथ और भी आपके जो फाइनेंशियल बेनिफिट है बहुत सारे पदों की बंद पड़ी है। तो मुझे लग रहा है सरकार को उस और भी चिंतन करना पड़ेगा। कर्मचारी भी उसी सरकार का है जिस कर्मचारी ने सरकार को लाया है। आज वर्तमान में बात करें कितनी पदें जो हैं खाली हैं आपके विभाग में? हमारा आप देखेंगे वैसे तो कभी 43,000 हुआ करते, बहुत सारे पद खत्म भी किए हैं, लेकिन आज हम 9,000 पद खाली है। 9,000 पद, उसमें मेजॉरिटी पद नीचे हैं, लाइनमैन, एएलएम, टीएमएट जो हमारा कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, या जो क्लरिकल जेओआईटी जो वहाँ सर्विसेज दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है प्रदेश के उनकी सर्विस प्रभावित हो रही है। तो इस करके हम मांग करना चाहेंगे कि इन और ध्यान देने की जरूरत है और उसमें भर्ती करने की जरूरत है। सर, निजीकरण की बात करें तो क्या मंशा लगती है सरकार की निजीकरण करने की जो बात की जा रही है? हम एक उदाहरण आपके माध्यम से जो प्रदेश की जनता को कहना चाहेंगे, कांगड़ा का चंडीगढ़ का जो महकमा है, बिजली महकमा है, उसकी संपत्तियां 25,000 करोड़ की थी। उन संपत्तियों को निजी हाथों में 871 करोड़ में बेच दिया। 25,000 संपत्तियां वहां बिजली बोर्ड की जनता की थी, कांगड़ा की जनता की या चंडीगढ़ की जनता की या देश की जनता की थी, उनको हम मात्र 871 करोड़ में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निजीकरण का है उसका मेन मकसद ये है जो कॉर्पोरेट है उन कॉर्पोरेट को इसको दे करके या उसको सेल आउट करके उनको फायदा देना है, उनको बिजनेस देना है, यही मंशा है जिसका खामियाजा उस महकमे में कर्मचारी, उस महकमे के पेंशनर और जहां वो सर्विस दे रहे हैं पब्लिक जो आपकी कंज्यूमर्स है वो इससे प्रभावित होंगे, ये हमारा आरोप है।